बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना तो ये चाहता होता हूँ कि आपको सलाम पहुँचे, अस्सलाम वालेकुम मैं आखिर में कहता हूँ, पर बाद लोगों को बेवजह हर बात में नाराज़ होने या कभी कभी तो टांगे फंसाने का शौक़ होता है। अल्लाह के बंदो, शुरू में ये सुन लिया करो, आखिर में इस्लाम का जवाब दे दिया करो। हमारे यहाँ हमेशा अदाब अर्ज़ कहा जाता था या सलाम अर्ज़ कहा जाता था। वक्त के साथ साथ चीज़ें ये जो अस्सलाम वालेकुम ये तो मुश्किल है ही हमारा, पर कभी कभी बाज़ दफ़ा खूबसूरती के लिए कुछ लफ्ज़ और इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। सुबह नूर कहा जाता है, सुबह फुल कहा जाता है। तो ऐसे ही हमारे इस रीजन में, लखनऊ में, दिल्ली में अदाब अर्ज़ कहा जाता। तब तो सलाम कहा ही नहीं जाता था, फिर बाद में सलाम अर्ज़ आया। अब माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम अब साथ कहीं कहीं तो रहमतुल्लाह व बरकातहू जन्नत हलाल भी साथ लग जाता है। आप जैसे खुश रहना चाहते हैं खुश रहा करें, पर यार दूसरों को भी जी लेने दिया करें। कभी कभी कोई अपने स्टाइल से बात करना चाह रहा होता है तो ज़रूर बीच में डंडा लहराना शुरू कर देते हैं, पर इसके बावजूद आप सलामत रहिए। आज का जो मौजू है बहुत ही दिलचस्प है, बहुत मज़े का है। ये ज़्यादा सवाल बैरून मुल्क से आए हैं, पर पाकिस्तान से भी कम नहीं है। पिछले कई महीनों से और हफ्तों से ये इकट्ठे होते रहे और आज उसने एक शेप इख्तियार की। सवाल ये है कि हम अपनी बीवियों का क्या करें। हमेशा माइयाँ बनी रहती हैं। माइयाँ समझते हैं ना, माइयों के कपड़े गदले गदले होते हैं, हाथ उनके ये सारे फटे फटे होते हैं, जिस्मों से स्मेल आती है और हर वक्त वो काम करती, और जब भी उनकी निगाह उठेगी आपको तो घुरी बन के देखेंगी। कभी उनके चेहरे पे कोई खुशी को राहत नहीं होगी। बात करेंगी तो उनका एक तरह की धाड़ ही निकलेगी कि जो ज़िंदगी से वो तंग, मायूसी से भरी हुई, ना उम्मीदी से भरी हुई, ज़िंदगी की कोई खुशी उनके करीब से गुजरी नहीं होती। सो जिन जिन लोगों की बीवियाँ माइयों की तरह बिहेव करती हैं वो आम तौर पे मायूस होती हैं, आम तौर पे खुशी से दूर होती हैं, आम तौर पे मियाँ की तारीफ़ से भी दूर होती हैं, आम तौर पे मियाँ की तहसीन से ना वाकिफ़ होती हैं। मियाँ जब आते हैं सालों बाद, बरसों बाद बैरून मुल्क से, तो आके मुजाले उनके मुंह से कभी कोई उनकी खूबसूरती, कभी उनके चेहरे की खूबसूरती, कोई स्किन के कलर पे, कभी उनके नाखूनों पे, कभी को हाथों पे, कभी उनकी भवों पे, कभी उनकी पलकों पे, कहीं कोई चीज़ तो अच्छी लगती होगी। पर जब आप ये नहीं करते तो फिर हर उम्मीद मर जाती है, फिर हर तहसीन की तवक्को भी मर जाती है। तो उसके बाद वो बेचारी माइयाँ ना बने तो क्या बने। माइयाँ बनना कोई ताना नहीं है, पर एक तर्ज़ ज़िंदगी है, और फिर बहुत सारी औरतें इसको इख्तियार कर लेती हैं। आज मैंने सोचा कि मेरा मुखातब सिर्फ़ वो लोग नहीं हैं जिनको ये शिकवा है कि उनकी बीवियां माइयाँ बन गई हैं। मेरा ख़्याल है मैं उन माइयों से भी बराह रास्त बात करना चाहूँगा कि वो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे याद है जब हमारा बचपन था तो हम कभी कभी टोबा ट्रेकिंग जाते थे अपनी वालदा के साथ। हमारा जो गांव था ननिहाल का, वो था 382 जीमवे जलालपुर। माशाल्लाह अब भी है, अब तो उसके करीब से मोटरवे गुज़र रही है। तो वहाँ हमारी वालदा अपनी उस टीचर से ज़रूर मिलने जाती थी जो उनको कुरान पढ़ाती थी, और उनकी वो बात बताती थी कि वो एक आने की लाली मंगवाती होती थी, एक आने का सक ये एक होंठों को लाल करने वाला दंदासा जिसे उर्दू में कहा जाता है, और एक आने की वो मट्टी मंगवाती थी, गालबन गाची कहा जाता था उसको। अब सोचिए कि उस ज़माने में भी ख़वातीन जब बिल्कुल गांव में होंगी और वो बुज़ुर्ग होंगी, ज़ाहिर है कुरान पाक पढ़ाती होंगी, सादा सी होंगी, लेकिन उनको भी इल्म था कि उन्हें अपने चेहरे का, अपनी खूबसूरती का, अपने जिस्म का, तो वो गाची भी लगाती थी ताकि उनकी बाद में ये मुल्तानी मट्टी नाम की प्रोडक्ट मार्केट में हुई। लाली, अब तो बेशुमार लिपस्टिकें और चीज़ें आ गई, तो वो लाली होती होगी, क्योंकि मैंने वो देखी नहीं है, पर वो सक मैंने देखा हुआ है, बल्कि बचपन में सक इस्तेमाल भी किया। ये जो होंठ पूरे हैं ये हो जाते होते थे उससे, जर्द से। खातिन हज़रात, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है। ये आज की इस्तिलाह है। जब उसमें एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाएं, फिर उसमें नया कार्ड डालते हैं और मेमोरी में नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। याद रखिएगा, इंसानी पर्सनैलिटी का मामला भी ऐसा है। अगर इसकी मेमोरी फुल हो जाए तो फिर जो समझें कि आप लोगों की निगाहों से और दिलों से उतर जाते हैं। एक ज़माना था हमारे यहाँ वो छोटे छोटे मोबाइल आते थे 1200 रुपये के, जो बटनों से चलते थे। फिर मोबाइल बदले,
1200 से 2400 पे हुए, 24,000 पे हुए, 2-2 लाख पे चले गए। ये सारे वो हैं जिनमें हमेशा जिद्दत के नए नए प्रोग्राम आते हैं। इसी तौर पे आपकी शख्सियत में आपके कपड़े हैं, आपका रंगो रोगन है, आपका ख़ुद को कैरी करना है, आपको ग्रूम करना है। अगर आपकी शबाहत मर्दों जैसी होगी और आपको अगर हाथ लगाते हुए उंगलियां आपकी कटी हुई और खुरदरी होंगी, तो सोचिए आपके बारे में वो क्या महसूस करेंगे। पुरानी ख़वातीन जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, जिनकी मेमोरियाँ फिल नहीं थी, उनके पास भी 3 चीज़ें लाजमन होती थीं। एक अर्के गुलाब होता था, दूसरा ग्लिसरीन होती थी, तीसरा लीमू का रस होता था। तीनों को मिला के हमेशा ये रखते थे। जैसे आजकल लोग ये आइसोलेशन वाले जो हैं वो सैनिटाइज़र बना के रखते हैं, तो ये वो काम करने के बाद, किचन से आने के बाद, सफाई करने के बाद हमेशा अपने हाथों को लगा लेती थी, और उनके हाथों का जो जिल्द है ऊपर से अंदर से नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी रहती थी। ये मेमोरी अगर उनकी भरी हुई हो तो ये अकल तो कभी ना आए। कितनी ख़वातीन को मैं जानता हूँ कि जिनके घरों में और कुछ ना हो तो अर्के गुलाब ज़रूर होता है, और वो सारे काम करने के बाद अपने चेहरे पे गुलाब के अर्क की स्प्रे कर लेती हैं। एकदम से आपका चेहरा तरोताज़ा हो जाता है। अर्के गुलाब तो सबसे सस्ती चीज़ है, घर में हो तो आप इसे टिशू से, रुई से अपने चेहरे के मसामों पे लगाते रहते हैं। अच्छा, इसी तौर पे ये जो ग्लिसरीन वाला आइटम है वो अपने पाँव को भी लगाते थे, अपने पाँव की एड़ियों पे, उंगलियों पे। यूँ आपका जिस्म जो दिखने में है, बोलने में तो आपकी ज़ुबान है, वो तो आपके अपने काबू में कभी होती है कभी नहीं होती, पर जो जिस्म है इसके बारे में तो कोई आपको बताने नहीं आएगा, ना आपकी सास, ना आपकी नंद, ना और कोई। ये तो आपको ख़ुद इल्म होना चाहिए। आज के ज़माने में आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, तो आप उसे ऑन करते हैं, हर दूसरी औरत आपको तरीके बता रही होती है मेकअप करने के, कपड़े पहनने के, उठने के, बैठने के। अब तो वो ज़माना भी नहीं है कानों को लगा के हर वक्त गाने सुनती रहो। तो कुछ वक्त देना चाहिए अपने आप को ग्रो करने पे, ग्रूम करने पे। अगर आपकी दोस्तों में से ऐसी कोई अक्लमंद है तो उसके पास जाके बंदा कुछ चीज़ें पूछ लेता है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हर कुछ अरसे के बाद लक्स वाले अपना रैपर बदल देते थे, नया रक्स, और लाइफ बॉय वाले अपना अब कलर बदल देते हैं। हर चीज़ बदलती है, रिपेयर होती है, और अपना जो रैपर है वो बेहतर हो जाता है। तो आपकी जो शख्सियत है उसका भी एक रैपर है। आखिर मर्दों को, आपके ज़ाती मियों को ये कहने की नौबत क्यों आए कि हमारी ज़िंदगी में माइयाँ, उनका रोल बढ़ गया है, तो अपने आप को वापस उसी नौजवानी में या जवानी में लेके जाइए। अपने जिस्म को ठीक कीजिए। कुछ जिम विम जा सकती हैं तो ओके, नहीं है तो खुद घर में योगा करना शुरू करें, किसी डाइटिशियंस का मदद लें, अपनी डाइट ठीक कर लें, अपना वज़न वापस लेके जाइए। लड़की लगना चाहिए। यानी अब तो वो ज़माना नहीं है कि शादियां होती थी और कुछ अरसे बाद फिर जिस्म छोड़ दिया और फिर माइयाँ और फिर बुढ़ी माइयाँ। अभी तो आपने कितनी ऐसी ख़वातीन की तस्वीरें देखी होंगी कि जिनकी बच्चियां टीवी में काम करती हैं और माँ साथ खड़ी है तो छोटी बहन ही लग रही है, जो बड़ी बहन लग रही है, तो दे आर जस्ट लाइक सिस्टर्स। जो भी फोकस करेगा अपनी ज़ात पे, अपने जिस्म पे, अपने चेहरे पे, तो ज़ाहिर है अपने मियाँ के लिए तो काबिल कबूल भी नहीं होगा, महबूब होगा, महबूब सिफ्त होगा, महबूब सूरत होगा। ये जो मियाँ लोग हैं अगर कभी सख्त दिल भी हों, सख्त ज़ुबान भी हों, गूंगे भी हों, तारीफ़ ना भी करते हों, तो भी उनकी दिल में आरज़ू तो होती है ना कि उनकी बीवी माई ना लगे, खूबसूरत लगे। आप उनके साथ जा रही हों तो फिर उनको लोगों की बीवियां ना देखनी पड़ें, या इवन टीवी देखते हुए, फिल्में देखते हुए कोई अच्छी खूबसूरत खातून नज़र आए तो दिल में गुनाह का ख्याल ना आए, ये ख्याल आए कि अपनी बीवी को थोड़ा ख़र्चा मैं कर लूँ, ये भी ज़रा बेहतर हो जाए। देखें, आप तो उसके ईमान का हिस्सा भी हो, आप तो उसके वजूद का हिस्सा भी हो। सो आपको अगर गुस्सा उस पर है भी कि तारीफ़ नहीं करता, तहसीन नहीं करता, तो ये तो ना हो कि आखिरी दफ़ा जो आप तैयार हुए थे कोई 20 साल पहले तैयार हुए थे, या अपनी शादी और मिलने वाले दिन तैयार हुए थे। जो बाद के माह साल हैं, जितना भी गुस्सा हो उनको वापस नए सिरे से तरोताज़ा कीजिए। फूल भी मुरझा जाते हैं, इंसान की शख्सियत भी मुरझा जाती है, तो अपने आप की जो मेमोरी है उसको फिल ना होने दिया करें। हमेशा नई नई चीज़ें, ग्रोथ की, ग्रूमिंग की सीखती रहा करें, अपने आप को कैरी करें, बेहतर लेके चलें, ताकि आपकी उंगलियों के पोरों से लेके आपके चेहरे तक की तारीफ़ हो।
اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ڈیلنگ کی بھی تعریف ہونے لگ جاتی ہے. میں نے کئی ایسی خواتین دیکھی ہیں بیچاری کہ گھر میں بچوں کی خدمت کرتی ہیں, ساسوں کی بھی, میوں کی بھی, نتیجتاً ہاتھ اور یہ بازو تک کالے ہو جاتے ہیں, اوپر وہ سکن اترنے لگتی ہے. تو یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. اپنی سکن کی کیئر کرنی چاہیے. سکن آپ کے وجود کا حصہ ہے, آپ کی خوبصورتی کا حصہ ہے. میاں نہیں بھی دیکھتا تو اس ظالم کا کبھی تو ہاتھ اوپر لگ جائے گا. تو ایسا کیوں لگے کہ جیسے وہ کسی درخت کی کھال پہ یا چھال پہ وہ ہاتھ پھیر رہا ہو. بیوی کو بیوی ہی لگنا چاہیے, ایک نازک اندام اور خوبصورت وجود ہی لگنا چاہیے. تو ان بیچاروں کی اس بات پہ اب ناراض مت ہوئیے گا. میں ان کی سائڈ نہیں لے رہا, کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر لو تاکہ وہ کبھی کبھی آیا کریں ملک سے باہر سے یا ملک کے اندر. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ٹرانسفر دور ہوا ہوتا ہے, تو جب آپ کے پاس آئیں تو پھر انہیں آپ کا وجود بھی مہکتا ہوا ملے, آپ کی آنکھیں بھی مسکراتی ہوئی ملیں, اور بالکل تر و تازہ اور فریش اور بالکل اپ ڈیٹڈ نئے ریپر کے ساتھ. اچھا, اپ ڈیٹ رہنے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ کی قیمت, آپ کی قدر بڑھے گی. دوسرا یہ یاد رکھیے گا, ایک زمانہ تھا لوگوں کو ڈاکٹر لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھی, پھر زمانہ بدلا لوگوں کو ذہین لڑکیاں اچھی لگنے لگ گئیں, پھر زمانہ بدلا لوگوں کو آرٹسٹ اچھی لگنے لگ گئیں, پھر زمانہ بدلا لوگوں کو بزنس اورینٹڈ لڑکیاں اچھی لگنے لگ گئیں. آج کا زمانہ بدل گیا, اب ان کو جو ٹک ٹاک والی ہیں ذرا ماڈ اسکاٹ وہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں. کچھ اور عرصے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھ دیکھ کے تھوڑی اور الٹرا ماڈ اور الٹرا اسکاٹ انہیں اچھی لگیں گی. اب اپنے میاں کے لیے تو چاہے سلیو لیس پہنیں, اپنے گھر میں اس کے لیے خوبصورت لگیں, باقیوں کے لیے نہیں میں کہہ رہا, لیکن اس کے لیے تو آپ کو بالکل اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے کہ جب اس کی نگاہ آپ پہ پڑے تو اسے خوشی ہو, مسرت ہو, آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو بھی راحت ہو. اپنا ریپر بدل لیجئے, اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیجئے تاکہ یہ جملہ یا یہ گلا دوبارہ نہ مجھے سننا پڑے نہ آپ کو سننا پڑے. ویسے آج کا کوئی مرد یہ سننا نہیں چاہے گا کسی بھی اپنی بیوی سے یا خاتون سے کہ مجھے میک اپ نہیں کرنا آتا, مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی, میں یہ نہیں کرتی. یہ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں. آج کی دنیا میں آپ ہو تو آج کی دنیا کے نارمز بھی آنے چاہیے, اس کی نئی اپلیکیشنز بھی آنی چاہیے, اس کے نور طور طریقے بھی آنے چاہیے. زندہ رہیے, سلامت رہیے, گھروں کو خوشی سے آباد اور شاد رکھیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.